आज टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। गौतम गंभीर की ये बतौर हेड कोच पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। यहां पर कई की पॉइंट्स पर बातचीत हुई, जिसमें रोहित, विराट, शमी, जडेजा, इन तमाम खिलाड़ियों के बारे में भी बातचीत की गई। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले की पॉइंट में अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के की पॉइंट की बात की जाए तो सबसे पहला की पॉइंट था, क्या रोहित विराट 2027 के वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं या नहीं। तो इसमें गौतम गंभीर ने जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला था। दरअसल गौतम गंभीर ने कहा कि रोहित और विराट कोहली वर्ल्ड कप 2027 तक खेल सकते हैं अगर उनकी फिटनेस अच्छी रहती है। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि ये उन दोनों ही खिलाड़ियों पर निर्भर करेगा कि उनको कब तक रिटायर होना है और कितना क्रिकेट उन दोनों ही खिलाड़ियों में बचा है। ये भी उन्होंने कहा कि ये सब डिपेंड करेगा उन दोनों ही खिलाड़ियों के ऊपर। अब इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ इसमें जोड़ी। उन्होंने कहा कि रोहित और विराट ने टीम इंडिया को बड़े मंच पर, बड़े मैचेस में, काफ़ी इम्पोर्टेंट मुकाबलों में अच्छी पारियां खेलकर जिताया है। तो ऐसे में रोहित और विराट का टीम के साथ बने रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें उन्होंने एक और चीज़ कही कि रोहित और विराट चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक खेलने वाले हैं, लेकिन उसके बाद फिटनेस जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन करने पड़ेंगे। अब इसके बाद जो दूसरा की पॉइंट था इस मीटिंग का वो ये था कि सूर्य कुमार यादव को कप्तान क्यों बनाया गया। सबसे पहले इसमें सवाल आया कि हार्दिक पांड्या को कप्तान क्यों नहीं बनाया गया और उनकी जगह सूर्य कुमार यादव को क्यों चॉइस रखा गया कप्तान के तौर पर। तो सबसे पहले अगर हार्दिक पांड्या की जवाब में अगर देखा जाए तो उसमें उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या कप्तानी के तौर पर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उनके फिटनेस कंसर्न्स हैं जिस वजह से उन्हें हमें मैनेज करना होगा। और हार्दिक पांड्या इतने अच्छे खिलाड़ी हैं कि उनको मैनेज करना काफ़ी ज़रूरी है। अब इसमें उन्होंने एक और चीज़ कही कि सूर्य कुमार यादव में कप्तानी करने के वो सारे गुण हैं, तो इसीलिए सूर्य कुमार यादव को T20 का कप्तान बनाया गया है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जडेजा को लेकर था। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो जडेजा को लेकर ये बात कही जा रही थी कि जडेजा को वनडे में नहीं खिलाया गया है। मेजर सारे खिलाड़ी जो हैं वापसी कर चुके हैं श्रीलंका की सीरीज़ में, लेकिन जडेजा को नहीं खिलाया गया। तो ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि जडेजा को क्या ड्रॉप करा गया है या फिर नहीं। तो ऐसे में बताया गया है कि जडेजा ड्रॉप नहीं हुए हैं वनडे से, जडेजा आगे खेलेंगे। अब इसके बाद गिल को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही। तो गिल को लेकर कहा कि गिल जो हैं 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं और उनको उसी तरीके से नरिश किया जाएगा। इसके अलावा हार्दिक पांड्या की फिटनेस जो है वो उनकी कप्तानी की चॉइस में बैकफायर की है। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या को अपनी फिटनेस मेंटेन रखनी पड़ेगी। और इसके बाद जो अगला जो की पॉइंट था वो ये था कि शमी की वापसी कब होगी। शमी की वापसी पर उन्होंने कहा कि शमी बांग्लादेश की जो टेस्ट श्रृंखला है जो कि आगे शुरू होगी सितंबर-अक्टूबर के आसपास, तो वहाँ पर शमी जो हैं वापसी करते हुए दिख सकते हैं, यानी टेस्ट में वो वापसी करेंगे। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसमें गौतम गंभीर ने साफ साफ कर दिया कि यंगस्टर्स को अगर टीम इंडिया में मौके चाहिए तो उन्हें कंसिस्टेंटली रन बनाने पड़ेंगे और बड़े रन बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे में यंगस्टर्स को अगर जगह चाहिए तो वहाँ पर उन्हें रन्स और अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो ये सभी की पॉइंट्स थे गंभीर और अगरकर की मीटिंग के। अब देखना होगा कि किस तरीके से टीम इंडिया आगे खेलने वाली है। गंभीर का अब एरा शुरू हो गया है और 2027 वर्ल्ड कप तक गंभीर टीम इंडिया की कोचिंग संभालते हुए दिखेंगे। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।